नमस्कार, ये स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुजैफा गोल। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खबरों का। पहली खबर आपको बता दें कि एक एक्सीडेंट का मामला सामने आया जिसमें एक कंटेनर चालक की मौत हो गई। यमुना एक्सप्रेसवे वे माइलस्टोन 101 पर मार्ट राधा रानी अंडरपास के ऊपर से कंटेनर चालक सहित दोनों रोडों के बीच गिर गया। मामला दरअसल ये था कि कंटेनर गिरने से चालक पहले तो गंभीर रूप से घायल हुआ। उसके बाद आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे की राधा रानी अंडरपास आगरा से नोएडा जा रहा कंटेनर चालक नींद की झपकी आने की वजह से रोड क्रॉस करते समय कंटेनर से नीचे गिर गया। वृंदावन पुल के नीचे जो राधा रानी कट है ना, हाँ, उसके नीचे हुई है। क्या हुई है? ये ऊपर से ट्रक पलटा था, उसमें एक ही आदमी निकला। तो वो क्या स्थिति है उसकी? स्थिति अभी तो गंभीर है उसकी। उसे कहाँ भेजा गया है? जिला अस्पताल। तो ये ऊपर एक्सप्रेसवे पर चल रहा था ट्रक? ऊपर, हाँ, एक्सप्रेस पे चला। तो वहां से ऊपर से नीचे गिरा है? ऊपर से नीचे गिरा है। तो ट्रक की क्या स्थिति है? ट्रक तो कंडीशन खराब है उसकी, तो वो तो खत्म है, ट्रक डैमेज है। युवक अभी हॉस्पिटल भेजा हुआ है। हॉस्पिटल भेजा है। लोडिंग हो रहा हुआ पीछे। पीलीभीत में बांसुरी महोत्सव का शुभारंभ किया गया। साथ ही आपको बता दें कि डीएम ने इस महोत्सव का आगाज किया। पीलीभीत के जिलाध्यक्ष संजय प्रताप सिंह और जिलाधिकारी पुलकित खरे ने 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव का शुभारंभ किया। जहां आयोजित महोत्सव में जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिले की सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वन और वन्य जीव विरासत से आम जनमानस को परिचित कराया जा रहा है। आपको कि बांसुरी महोत्सव के माध्यम से गंगा गोमती के प्राकृतिक सौंदर्य, प्राचीनतम संस्कृति बांसुरी वादन का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज जनपद पीलीभीत में बांसुरी महोत्सव की शुरुआत हुई है। 17 से 19 दिसंबर के बीच ये महोत्सव चलेगा, जिसमें तमाम तरीके के स्टॉल्स लगे हैं। खाने पीने के स्टॉल हैं यहाँ पे, सूचना विभाग और कई विभागों के स्टॉल्स यहाँ पे हैं। हमारे जनपद में जो बंगाली समुदाय है, पंजाबी समुदाय है, उनके संस्कृति दिखाते हुए स्टॉल्स यहाँ पे हैं। कई तरह के कलाकार इन 3 दिनों में यहाँ पर आएंगे, अपनी प्रस्तुति देंगे। रंगारंग कार्यक्रम होंगे। इसमें है जो जनपद की छवि और झलक है, उसको दिखाने का प्रयास करा जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों से निवेदन है कि अपने परिवारों के साथ, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ बड़ी संख्या में इन 3 दिन यहाँ पर आएँ, अच्छा समय बिताएं। स्टॉल्स पे जो चीज़ें मिल रही हैं उनको देखें, खरीदें, स्थानीय लोगों को प्रोत्साहन दें और साथ साथ जो रंगारंग कार्यक्रम है 3 दिन शाम को जो कार्यक्रम होने हैं उनका भी आनंद। खबर मऊ की है। आपको बता दें कि आज सपा नेता के घर पर आईटी का छापा पड़ा, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया। शनिवार सुबह समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी नेता राजीव रॉय के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव रॉय के उत्तर प्रदेश के मऊ स्थित घर पर आयकर विभाग ने रेड मारी। छापेमारी के दौरान आयकर अधिकारियों ने राजीव राय से पूछताछ भी की। पूछताछ के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। आपको बता दें कि छापेमारी की कार्रवाई लगभग सुबह 6 बजे से चल रही थी। इस दौरान राजीव राय को घर में ही नजरबंद किया गया। इसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और आईटी के छापेमारी का विरोध किया, जिसके बाद अफसरों के हाथ पैर भी फूल गए। कल मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे, जहां पर वो विश्वास यात्रा को सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि जन विश्वास यात्रा होगी, जिसमें वो सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जन विश्वास यात्रा को संबोधित कर हरी झंडी दिखाने के लिए कल मथुरा के महाविद्या रामलीला ग्राउंड में आ रहे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री के आने को लेकर मथुरा जिले में स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, हमारा क्षेत्र है। अभी मैंने जब देखा है स्थिति इतनी भयावह है कि सड़ा हुआ पानी, लेटरिन का, सीवर का जब घरों में घुस रहा है, महामारी बीमारी हो सकती है, हैजा हो सकता है, बहुत सी बीमारियाँ हो सकती है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार नगर निगम यहाँ के आयुक्त और मेयर है।
जब घरों में पानी घुस रहा है, आदमी बैठ नहीं सकता, खाना नहीं बना सकता, बताइए महिलाएं बेचारी बेडों पर बैठी हुई हैं। हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, इस प्रकार की ये अंधेरगिर्दी क्यों की जा रही है? अभी मुकेश आर्यबंधु कह रहे हैं मैंने 1 करोड़ रुपया हर वार्ड में लगाया है। अरे आपने एक वार्ड रुपया 1 करोड़ की बात करते हो आप? अरे आप मशीन लगा करके पानी साफ कराइए, तुरंत यहाँ पर मशीन पर जो है सफाई भेजिए। अब आप तो अपने अंधे हो रहे हो ना, क्योंकि चारों तरफ जब सावन का महीना आता है ना तो हरा ही हरा नजर आ रहा है। आज मुकेश आर्यबंधु को चारों तरफ से हरा ही हरा नजर आ रहा है। अरे मुकेश जी, ये 22 का समय आने वाला है चुनाव, यही जनता तुमको निश्चित रूप से वोट के माध्यम से आपको उतार देगी और रोड पर लाके खड़ा कर देगी। अगली खबर फर्रुखाबाद की है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं, जिससे लोगों में एक दहशत भी देखी जा सकती है कि लोगों को डर है। आपको बता देते कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और आशा बहुओं की मेहरबानी से कस्बों में अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं, जहां बगैर डॉक्टर के रेहान नर्सिंग होम में आशा बहुएं डिलीवरी करा रही हैं और आशा बहुएं मरीजों को बहला फुसला कर सरकारी अस्पताल की जगह उन्हें अवैध अस्पताल में डिलीवरी के लिए ले जा रहे हैं, जिसमें मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जहाँ इस अवैध नर्सिंग होम संचालक आशा बहुओं को एक डिलीवरी के 1500 से लेकर 2000 रुपये मिलते हैं। खबर फर्रुखाबाद की है। आपको बता दें कि एक बेटे ने अपने पिता के ऊपर हमला कर दिया, साथ ही उसने पिता के साथ इतनी ज्यादा मारपीट की कि पिता बुरी तरह घायल हो गया। खबर फर्रुखाबाद की है, जिसमें पैसे ना देने पर बेटे ने पिता पर हमला कर दिया। पिता आलू बेचने गया था और जब वह शाम को घर लौटा तो शराबी बेटे ने पिता से पैसे मांगे, लेकिन जब पिता ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो बेटे ने लाठी डंडों से पिता पर हमला कर दिया, जिसके चलते पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद परिजनों ने पिता को स्वास्थ्य सेवा केंद्र में भर्ती कराया। पूरा मामला थाना कमालगंज क्षेत्र के पुरनपुर गांव का है। खबर संभल की। आपको बता दें कि राशन निःशुल्क दिया जा रहा है, साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि अब राशन में कोई भी घोटाला नहीं होगा। संभल राशन वितरण में किसी प्रकार की घोटाले ना किए जाए, इसलिए पर्यवेक्षक की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन जब गांव में जाकर देखा गया तो पर्यवेक्षक मौके से गायब मिला, जिसकी वजह से डीलर अपने मनमाने ढंग से राशन वितरण कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी राशन डीलरों को इस बार चना, नमक, रिफाइंड वितरण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सामान उपलब्ध कराया है, लेकिन डीलर अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे, जिसके बाद ग्रामीणों ने राशन डीलरों पर आरोप लगाया है। एक तरफ तो दावा किया जाता है कि राशन में कोई भी घोटाला नहीं होगा, लेकिन जो कर्मचारी हैं जिनको उसका हेड बनाया जाता है वो धोखेबाजी करते हैं। क्या नाम है? छत्रपति। गांव का नाम? यारपुर। यारपुर। जहाँ पर आप राशन लेना है कौन सा गांव है ये? ठेलुपुरा। ठेलुपुरा। कितने नाम है आपकी पर्ची में? अभी तो 2 यूनिट है। 2 यूनिट है। कितना मिलता है आपको? 10 किलो राशन मिलता है? नहीं 10 किलो मिल रहा है। 10 नहीं मिला है अभी। 10 कितना मिला तुम्हें? अब की नहीं पता, देखो पहले 9 किलो मिला है। क्या नाम बेटा आपका? आपका गाँव कौन सा? यारपुर। जो आप यहाँ राशन लेना है कौन सा गाँव आपका ये? ठेलुपुरा। तो आपकी पर्ची में कितने नाम है? 4 नाम है। तो आपको पूरा 20 किलो राशन देते हैं डीलर साहब? 18 किलो देते हैं। तो 18 किलो कब से दे रहे हैं आपको ये? 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। तो 18 किलो देते हैं। आपने कहा नहीं कि हमारा राशन 20 बैठ रहा, 4 नाम है तो क्या कहा उन्होंने? मना कर दिया? क्या बोला? इतने आता ऊपर से। खबर प्रयागराज की है। आपको बता दें कि एक बुजुर्ग को लेकर अस्पताल में मारपीट हो गई। वैसे तो कहा जाता है कि अस्पताल में उपचार किया जाता है, डॉक्टर सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा देखने को मिला।
खबर प्रयागराज के सफरोप रानी अस्पताल की है, जहां पर 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला के इलाज को लेकर डॉक्टरों और तीमारदारों के बीच कहासुनी हो गई। यहां एक कहासुनी देखते ही देखते हाथापाई में तब्दील हो गई, जिसके बाद पूरे मामले को शांत करने के लिए कई थानों की फोर्स के साथ साथ स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एसपी सिंह को भी आना पड़ गया, जिसमें डॉक्टरों ने बताया कि महिला के साथ आए कुछ युवकों ने डॉक्टरों के साथ बदतमीजी की, जिसमें आपसी कहासुनी हो गई, जिसमें एक युवक अपने साथ कुछ और लड़कों को लेकर पहुंचा और मौके पर मौजूद डॉक्टर बद्रीनाथ को धमकाने लगे। इसी बीच साथी डॉक्टरों की टीम भी वहां पहुंच गई और उन्होंने अपने साथी को धमकाते देख उसका विरोध करना शुरू कर दिया। हाथापाई किए हैं और जो ऑन ड्यूटी फार्मासिस्ट थे उनको भी मारे हैं। मेरे साथ में जो डॉक्टर कलीग हैं उनको भी मारे हैं। वार्ड में इन्होंने पूरी बदतमीजी की है। डॉक्टर लेडीज़ डॉक्टर थी, उनके साथ बदतमीजी किए हैं और वो आके इमरजेंसी में मेरे से बताई भी हैं कि ये 10-15 लोग आए हैं शराब पी के, ये उत्पात मचा रहे हैं। मैंने गार्ड को भी भेजा था और उसमें एक्शन के लिए हम लोग थे कि इनको किसी तरह से समझा के वो किया जाए। तब तक ये मेरे ऑफिस अब क्या पोजीशन है? अभी ये अपने आप को जज का लड़का बता रहा है और वहीं पे बोले थे कि हम लोग हाई कोर्ट के वकील हैं और मैं जज का लड़का हूं और मैं आप लोगों को गाली दे के बोले कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ऐसे ही स्टेटमेंट दे रहे थे और शराब पी के थे। क्या पोजीशन है? अभी ये है कि हम लोग इसलिए हैं कि ये आके माफ़ी मांग लें कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगे, हॉस्पिटल में आके हमारे कार्यों में अभद्रता नहीं करेंगे और लेडीज़ डॉक्टर के साथ ऐसा कोई कुछ नहीं करेंगे और डॉक्टर के साथ ऑन ड्यूटी डॉक्टर को मारेंगे नहीं या गाली नहीं देंगे। बस हमारी यही मांग है और हम तो चाहते हैं कि हर मरीज़ का इलाज अच्छे से हो और हम लोगों की कोशिश भी रहती है, लेकिन शराब पी के ये लोग सब गड़बड़ कर देते हैं। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि एक तरफ तो सरकार कोशिश करती है कि गरीबों को सही से राशन मिले, लेकिन एक दूसरी ओर आपको बता दें कि कोटेदार इस पर भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। आपको बता दें कि खबर फर्रुखाबाद की है। गरीबों के राशन पर कोटेदार डाका डाल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें सरकार गरीबों के लिए चना, नमक और रिफाइंड के साथ अनाज भी दे रही है, लेकिन जो कोटेदार हैं वो इसमें बीच में गड़बड़ करते हैं, जिसके बाद लोगों को सही मात्रा में सामान नहीं मिल पाता, सही मात्रा में राशन नहीं मिल पाता, जिससे लोग नाराज हो जाते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि ग्रामीणों ने जो मामला फर्रुखाबाद का है उसमें ग्रामीणों ने तराजू पर तोल कराकर देखा तो चने के पैकेट में से 200 ग्राम चने कम निकले। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोटेदार किस तरीके से घोटाला कर रहा है। खबर औरैया की है, जहां पर एक सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि अज्ञात कारणों से तेज रफ्तार बाइक का एक्सीडेंट हुआ, जहां औरैया से कानपुर की तरफ बाइक से 2 युवक आ रहे थे, जिनका एक्सीडेंट हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक की मौत इलाज के दौरान हो गई। खबर बदायूं की है, जहां पर एक गांव में एक युवक ने एक लड़के को गोली मार दी है। आपको बता दें कि आवाज सुनकर ग्रामीण इकट्ठे हो गए। थाना कुंवर गांव क्षेत्र के गांव केली में पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने 18 वर्षीय इंटर के छात्र की सरेआम गांव में ही गोली मारकर हत्या कर दी। गोली चलने की आवाज से हड़कंप मच गया। गोली लगने से घायल छात्र को आनन फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सीओ सिटी और एसपी सिटी मौके पर पहुंच गए, लेकिन देर रात तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। बदायूं के थाना कुंवर गांव अंतर्गत केली गांव में आज शाम को लगभग 7:30 सवा 7 बजे शिवम, जिनकी उम्र लगभग 18 वर्ष है और अपने मंदिर के पास बैठे थे और अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो उनके पड़ोसी ब्रजपाल सिंह ने उन पर खबर महोबा की है, जहां आपको बता दें कि बदमाशों की एक नाकाम कोशिश हुई, जहां पर वो एक किसान से पैसे लूटने की फिराक में थे, जहां पर उनको कामयाबी नहीं मिली।
उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में लूट की कोशिश नाकाम साबित हुई। दो लुटेरे द्वारा, आपको बता दें कि एक बुजुर्ग किसान 60,000 रुपये की नगद रकम लेकर जा रहा था, जहां पर उसको छीनने का प्रयास किया गया, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। मैंने बैंक से रुपया निकाला तो थोड़ी चलो में तो ये लोग आपस में एक और था, तो ये इनके पास एक धूतक विद्या कागज था, उस कागज को दिखा रहे थे ये। अच्छा। कागज में अगर एक नंबर निकल जावे तो हम 10,000 रुपये देंगे। फाड़ के देखो, मैंने अरे बोले फाड़ो, हमने कहा हो दे कागज, तो बोले पहले रुपया तो दिखा दो तुम्हारे पास है कि नहीं है। मैंने रुपया दिखाओ, इसने छुड़ाए और डिग्गी में डाले मेरे, भगन लगो। मैंने मोटरसाइकिल की पकड़ ली। खबर बदायूं की है, जहां पर हाई टेंशन लाइन की तार टूटने से एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव में शौच के लिए गया था एक युवक, जहां पर खेत पर एक तार टूटा पड़ा था, जिस पर पैर रखने से युवक की मौके पर मौत हो गई, जिससे लोग परिजनों में कोहराम मच गया। खबर मथुरा की है, जहां पर एक बेहद ही शर्मनाक हादसा हुआ है। शर्मनाक वाकया सामने आया है। आपको बता दें कि 8 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया। जनपद मथुरा में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। अपराधी बेखौफ होकर पुलिस को खुली चुनौती देकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा एक मामला जनपद मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र में देखने को मिला। यहाँ एक 13 वर्षीय किशोर ने पड़ोस में रहने वाली 8 वर्षीय बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। आरोप है कि जिस समय 8 साल की बच्ची पड़ोस में खेल रही थी, इसी दौरान युवक बच्ची को अपने साथ बहला फुसला कर ले गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला। घटना की जानकारी पर जब परिजनों को हुई तो उनके होश उड़ गए। गंभीर हालत में बच्ची को परिजनों द्वारा पुलिस की सहायता से उपचार के लिए भेजा गया, जहां उसकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। आज थाना सूर्य में एक बालिका के परिजन द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि एक बाल अपचारी द्वारा कल दोपहर में बालिका के साथ गलत काम किया गया है। इस सूचना पर थाने पर शीघ्र ही अभियोग पंजीकृत लिया गया है एवं साथ ही विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। आज थाना सूर्य में एक बालिका के परिजन द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि एक बाल अपचारी द्वारा कल दोपहर में बालिका के साथ गलत काम किया गया है। इस सूचना पर थाने पर शीघ्र ही अभियोग पंजीकृत लिया गया है एवं साथ ही विवेचनात्मक कार्रवाई की। खैर इंटर कॉलेज में छात्राओं को परीक्षण दिया गया है, जहां पर उनको अपनी सहायता करने के लिए, अपने बचाव के लिए परीक्षण दिया गया। आपको बता दें कि थाना इंस्पेक्टर तुलसीराम पांडे ने खैर इंटर कॉलेज में छात्रों के बीच पुलिस को लाठीचार्ज, अग्निशमन, आंसू गैस आदि का परीक्षण दिया। बताया कि विपरीत परिस्थितियों में पुलिस को कैसे सामाजिक परिवेश को संभालना है। साथ ही उन्होंने बताया कि छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूर सीखें। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई है। इसी की कड़ी में आपको बता दें कि सतीश चंद्र ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि खुशी दुबे को सजा मिलने की वजह से उसका अपराधी होना नहीं बल्कि ब्राह्मण होने के कारण मिल रही है सजा, ये सतीश चंद्र ने कहा है। साथ ही आपको बता दें कि जैसा भाजपा और सपा 86 सीटों पर बीएसपी जीतेगी, उन्होंने दावा किया है कि बीएसपी इस बार 86 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। देखिए, ये मंडली कार्यक्रम हमारा पूरे प्रदेश में चल रहा है। ये 7वां आज है और इसके बाद हमारा 31 तारीख तक लगातार रोज़ ये मंडली कार्यक्रम है, जहाँ पर ख़ास तौर से जो रिज़र्व सीटें हमारी हैं उनके लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं और उन्हीं सीटों में जाकर के करने का काम कर रहे हैं। और हमारी 86 सीटें जो हैं, इनमें हम इसमें मजबूती देने के लिए और इन 86 की 86 सीटों को जितवा करके बहन मायावती जी की झोली में डलवाने के लिए हम लोग इसमें कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, ये खबर मऊ की है, जहां पर एक पत्नी को पति के सदमे से उभरने में वक्त
माफ़ कीजिएगा, मऊ जनपद के थाना सराय सायल खसी अंतर्गत ग्राम कंधेरी की रहने वाली महिला ने अपने 3 बच्चे समेत जहर खा लिया। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। कुछ महीने पहले ही उसके पति की गाजीपुर में एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। उसी के वियोग में महिला ने जहर खाया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। कंधेरी गांव की सरोजा नट है, जिसका पति सफ़ीक 2-2.5 महीने पहले गाजीपुर जनपद में एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया था। तो इसका पति नहीं था, इसलिए दुखी थी, तो इसने सोचा होगा कि हमारा पति नहीं है, हम क्या जी के करेंगे। तो इसी भावनाओं में बह के सब्जी में डालने वाला कोई जहर ला के रखी थी अपने घर में और अपने 3 बच्चों को दे दिया। तो छोटे छोटे हैं, 4-5 साल। आपको बता दें कि एक युवक ने जहर खा लिया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर हालत में उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें खबर फिरोजाबाद की है। फिरोजाबाद के थाना उत्तर के ककराऊ कोठी क्षेत्र में एक युवक ने जहर का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में उपचार के लिए उसको सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।